जय श्री कृष्ण मित्रों। आज पद्मा एकादशी है। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, जल झूलनी भी बोलते हैं। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। इस एकादशी को व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी आज रात्रि को 8:41 तक है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि लग जाएगी। द्वादशी तिथि में ही एकादशी का पारण होना चाहिए। अतः इस एकादशी का पारण कल सूर्योदय के पश्चात सुबह 9 बजे तक अवश्य कर लें। एकादशी की जो नॉर्मल विधि है वो तो आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। एकादशी के दिन सुबह ही संकल्प करें कि आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा। दिन में किसी की चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, सत्य बोलूंगा और पूरे दिन भगवान के नामों का जप और स्मरण करता रहूँगा। ये एकादशी की सामान्यतः विधि है। कुछ एकादशियाँ विशेष होती हैं, उनकी पूजन में और विधि में थोड़ा अंतर होता है। वो उनकी कथा के अंदर भी लिखा हुआ है। व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा पढ़ने से और सुनने से भी बहुत बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा, पद्मा एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा कि केशव कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम क्या है और उसको करने की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जो ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या महत्व है, उसकी विधि क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्योंकि आप वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती, सत्यप्रतिक और प्रतापी राजा हो गए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनके राज्य में कहीं भी अकाल नहीं था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से संपन्न थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन ही संग्रह होता था। उनके समस्त वर्णों और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। महाराजा मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर के यह पूछा, हे नृपश्रेष्ठ, आपकी प्रजा को भी बात सुननी चाहिए। आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है और वह नार ही भगवान का अयन यानी निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान हैं और वे ही मेघ स्वरूप होकर के वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारी योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा माना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार से ऐसा ही वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है।
किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता इन गिने चुने व्यक्तियों के साथ विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके वे मुनि के पास बैठे तो मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक अनाधिकारी व्यक्ति तपस्या कर रहा है। इसी कारण से मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, इससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, तो मैं उसका अनिष्ट कैसे कर सकता हूँ। आप उक्त दोष को शांत करने का कोई ऐसा धर्म का उपदेश कीजिए जिससे कि मैं पाप से भी बच जाऊं और वर्षा भी हो जाए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मा एकादशी का आप व्रत करो। यह पद्मा नाम से विख्यात एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण तुम उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो और पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए और दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघौघ संक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव मुक्ति भुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। इस नक्षत्र का, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नामक करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। नमस्कार है, मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये पद्मा एकादशी की कथा सुनाई। मैंने आपको सुनाई। जैसा कि इसमें लिखा है कि ये कथा सुनने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो व्रत अवश्य करें और प्रेरित करें अपने संपर्क में आने वाले अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को कि एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
कलयुग में तो एकादशी के व्रत की बहुत ही महत्वता है। सभी वैष्णव लोग एकादशी का व्रत अवश्य करते हैं। देखिए, सभी दूसरे व्रत भी हैं, जन्माष्टमी व्रत एंड शिवरात्रि के व्रत, बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन सभी व्रतों में सबसे महान व्रत एकादशी का व्रत है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो साक्षात पाप ही खाता है। अतः इस पाप से बचने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करें, और सभी करें, जिसमें बच्चे और वृद्ध और अस्वस्थ व्यक्ति ना करें तो कोई पाप नहीं लगता। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और जो करने योग्य हैं, अगर वो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उसमें पाप लगता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करें। जिनको भूख ज़्यादा लगती है तो वो फलाहार कर सकते हैं, और सात्विक आहार भी एकादशी का व्रत होता है, जिसमें साबूदाने, मिलेट्स जो आती हैं वो भी खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, इस तरह से दही ले सकते हैं, अपना व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। उद्यापन नहीं, एकादशी के व्रत के उद्यापन के बारे में चलो बात आई, मुंह से निकला, तो इसके बारे में विभिन्न शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख तो नहीं है कि एकादशी का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि ये तो मरते दम तक एकादशी व्रत करने का विधान है। फिर भी कुछ प्रांतों में एकादशी को उद्यापन की बातें आती हैं तो उद्यापन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यह अवश्य है कि उद्यापन करने के पश्चात भी वो एकादशी तिथि का व्रत अवश्य करते रहें। ऐसा है। तो जिन लोगों ने अभी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक भी कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।